हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सभी को नमस्कार। ठीक है, देखो बहुत दिन से चैनल पे आ नहीं रहा था, कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। बट अब से आपके सिलेबस को कंटिन्यू करूँगा, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे उनको 1 बाय 1 कवर करता चलूँगा। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक लेके चलते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में मैं बताता हूँ। देखो डेफिनेशन जो है, सेडेटिव्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप थ्रू ड्राउजीनेस। ठीक है, ड्राउजीनेस का जो मीनिंग होता है बेटा, फीलिंग स्लीपी और टायर्ड मे बी प्रोड्यूस्ड। सेडेटिव्स देखो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो देखो क्या होंगे, तो सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, एंड हिप्नोटिक्स की अगर बात की जाए, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स जो होती हैं वो ड्रग्स होती हैं जो स्लीप को इंड्यूस करें। जैसे मतलब डेफिनेशन क्या है आपकी, हिप्नोटिक्स इज़ अ ड्रग दैट इंड्यूसेस एंड और मेंटेन स्लीप्स सिमिलर टू द नॉर्मल अराउजेबल स्लीप। अराउजेबल स्लीप का मतलब होता है बेटा एब्रप्ट चेंज इन द पैटर्न ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी। देखो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर मोर और लेस सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, डिप्रेसेंट एजेंट। नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स गिवन इन हाई डोज कैन प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। देखो हिप्नोटिक्स की बात की जाए तो हिप्नोटिक्स अगर हम हाई डोज में देते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया बेटा बात बताऊं यहाँ पे क्या होता है, तो जनरल एनेस्थीसिया ही सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया क्या होता है। तो एनेस्थीसिया आर दोज फार्मास्यूटिकल एजेंट्स विच आर मेनली यूज टू loss of sensation or unconsciousness of the subject. They are classified into two categories, local anesthesia and general anesthesia. Local anesthesia are mainly used to loss of sensation of the body part, and general anesthesia are mainly used to loss of consciousness of the subject for the surgery वगैरह। तो जनरल एनेस्थीसिया मेनली यूज़ किया जाता है मेजर सर्जरीज़ के लिए, और लोकल एनेस्थीसिया की बात करूँ तो वो यूज़ किया जाएगा बेटा आपके लोकल सर्जरी, जैसे डेंटल सर्जरीज़ वगैरह हो गई, या किसी बॉडी पार्ट्स पे थोड़ा कट लगाना है तो वहाँ की सेंसेशन को लॉस कर देना। एंड सेडेटिव्स एज वेल एज हिप्नोटिक्स इंड्यूसेस सीएनएस डिप्रेशन। सेडेटिव्स हों या हिप्नोटिक्स हों, दोनों के दोनों क्या हैं, सीएनएस डिप्रेशन। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो है आर क्लासिफाइड एज फेलोज। देखो बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बार्बिचुरेट्स, दो क्लास में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले पता होना चाहिए बार्बिचुरेट्स क्या होता है। तो बेटा बार्बिचुरेट इज अ ड्रग दैट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ठीक है, और दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बार्बिटूरिक एसिड। They are classified into 4 categories: long-acting barbiturates, intermediate-acting barbiturates, short-acting barbiturates, ultra-short-acting barbiturates. And example of long-acting barbiturates is phenobarbital, meflobarbital. And the example of intermediate-acting barbiturates, butobarbital. And the example of short-acting barbiturates are the cyclobarbital. And last, ultra-short-acting barbiturates. The example of ultra-short-acting barbiturates is methotrexate sodium and thiopentone sodium. देखो बेटा जो हमने ये क्लास पढ़ी है लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, इसका मैंने टाइम भी दे रखा है कि कितने टाइम तक ये यूज़ मतलब अपना मोड ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो देखो लॉन्ग एक्टिंग जो होती हैं 6 आवर्स और उससे ज़्यादा तक काम करती हैं। इंटरमीडिएट 3 to 6 आवर्स तक,
शॉर्ट एक्टिंग जो होती हैं लेस देन 3 आवर्स तक, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होती हैं वो हाफ एंड से 1 आवर तक काम करती हैं। नेक्स्ट है नॉन बार्बिचुरेट्स। तो नॉन बार्बिचुरेट्स का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज़ दिस। तो नॉन बार्बिचुरेट्स जो होते हैं नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द बार्बिटूरिक एसिड, दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज सच एज बेंजोडाइज़ेपिन। द example of benzodiazepine is diazepam, nitrazepam, and the other subcategory other cyclic nitrogen containing compounds, amides and imides. The example of this category is glutamide. And next class is acyclic nitrogen containing compounds. The example of acyclic nitrogen containing compounds are the methylbromide and ethenamide. And next class is alcohols and their derivatives. The example of this class is trichlorophosodium. And the next class is aldehyde and derivatives. The example of this class is paraldehyde. And last class is miscellaneous. So the example of miscellaneous class is bromides. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ द बार्बिचुरेट्स। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को आपको फ्लो चार्ट में प्रोवाइड किया है। बार्बिचुरेट्स की कोई सी भी ड्रग आ जाए तो आपको बार्बिचुरेट्स का मोड ऑफ एक्शन ये वाला लिखना है, और बेंजोडाइज़ेपिन का कोई मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आ जाए किसी भी ड्रग का तो आपको ये 2 मैंने फ्लो चार्ट में लिख रखा है। किसी भी ड्रग में आप इसको लिख सकते हैं, बस आपको चेंजिंग कहाँ करनी पड़ेगी, ये बार्बिचुरेट्स जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप ड्रग का नाम डाल देना। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स देखो क्या होता है। बार्बिचुरेट्स यहाँ वो जो ड्रग है बाइंड करेगी अपने स्पेसिफिक साइट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर पे, देन उसके बाद क्या होगा, पोटेंशिएट द इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ द गाबा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। जो क्लोराइड चैनल जो खुलते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा खुलने का। नेक्स्ट क्या होगा फिर, इंक्रीज इन क्लोराइड कंडक्टेंस बढ़ेगा, और क्लोराइड कंडक्टेंस की बढ़ने की वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगा, एंड देन फाइनल रिजल्ट CNS डिप्रेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। तो बेंजोडाइज़ेपिन की कोई सी भी ड्रग आ जाए आपको यहाँ पे ड्रग मेंशन करनी है, देन सेम आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यही लिख देना है। तो बेंजोडाइज़ेपिन की कोई भी ड्रग आए आप यहाँ पे लिखना, उसके बाद बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑन गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगी वो ड्रग। उससे क्या होगा, पोटेंशिएट द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, देन क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगा, एंड देन फाइनल रिजल्ट क्या होगा, CNS डिप्रेशन। तो बेटा प्लीज़ चैनल पे अपडेट रहना, 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जो भी नए हैं, और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं और अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच बेटा।